ऑनलाइन गेम और गैम्बलिंग के चक्कर में फंसकर नौनिहाल अपना बचपन खो रहे हैं। ऐसा कई जगह सामने आया और कई जगह बच्चों ने सुसाइड करने की कोशिश की, तो कई नौनिहालों ने अपनी ज़िंदगी की सांसों को थाम लिया है। अब ईडीपी न्यूज़ के साथ है एम्स के पूर्व डॉक्टर पीडियाट्रिक और न्यूरोलॉजी के अंकित जी। अंकित जी, मुझे बताइए कि ये ऐसा क्यों होता है, ऑनलाइन गेम में क्यों फंसा जाता है? अब ऑनलाइन गेमिंग में देखो फँसने का कारण जो है वो ये होता है कि आजकल भई अ, जो एक्सटर्नल गेम थे वो कम होते जा रहे हैं, पैरेंटल सपोर्ट कम होता जा रहा है और एक बच्चे का फ्रेंड सर्कल भी कम होता जा रहा है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि अकेलापन है वो बढ़ रहा है। हम जो भारतीय संस्कृति थी जिसमें कि विस्तृत परिवार होते थे, जिसमें दादी-दादा, ताऊ एक साथ रहते थे, अब वही परिवार सिमट के 2 से 3 लोगों के परिवार होने लग गए हैं जिसमें 1 बच्चा है। तो कहीं न कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि माता-पिता बच्चे के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं और उस बच्चा अकेलापन महसूस करता है। उस अकेलेपन में सबसे अकेलेपन को भरने के लिए जो बच्चा यूज़ करता है वो मोबाइल है। उसी के कारण से ये सभी स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ होने के कारण से ये देखा गया है बच्चों में कि व्यवहार में चिड़चिड़ापन, आक्रोश और गुस्सा करना, ये सभी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जी, ये ऐसा क्यों बढ़ रहा है? इसको लेकर कोई हार्मोन्स मेडिकल के हिसाब से जिस तरह बताया जा रहा है कि ऐसा कोई हार्मोन्स जो बढ़ जाते हैं जिसके कारण वो बच्चा अग्रेसिव ज़्यादा हो जाता है, ऐसे बदलाव आते हैं। और डेफ़िनेटली हार्मोनल चेंजेस इसके पीछे महत्वपूर्ण उनका योगदान होता है, लेकिन पर से हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक ही हार्मोन इससे संबंधित है। 2 डोपामिनर्जिक पाथवे होते हैं, उसके कारण से वो ब्रेन में मतलब रिवार्डिंग फैक्टर बोलते हैं, तो उसको प्रमोट करते हैं और उससे ये सब व्यावहारिक चेंजेज़ आते हैं। तो ये कहना कि हाँ अ, केवल और केवल डोपामिनर्जिक पाथवे से ही ऐसा हो रहा है, मुश्किल होगा कहना। क्योंकि जो दूसरे खेल हैं ऑनलाइन गेम को छोड़ के भी, जैसे जो पुराने परंपरागत खेल थे उनमें भी ये डोपामिनर्जिक हार्मोन्स स्टिमुलेट होते हैं, लेकिन एक पिन पॉइंट करना कि बस यही एक कल्प्रिट है, ये कहना मुश्किल होगा कि ये हार्मोन ऐसा कर देते हैं। सर, जिस तरह से ये ऐसे आपके पास कई पेशेंट आए होंगे, ऐसे कोई पेशेंट्स के बारे में बताइए जिनके अंदर जो बच्चे आए हों, उनके फैमिली वाले लेके आए हों, उनमें क्या-क्या परिवर्तन थे? किस तरह से क्या किया गया था? तो ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसे केस देखते रहते हैं। तो उनकी मैं ये कहूँ कि उनकी जो परिचय है वो मैं स्क्रीन पे बताऊँ वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, हम ऐसे केस देखते हैं जिसमें बच्चे सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं, माता-पिता पे हाथ उठाना या पैसा घर से चोरी करना, ये सब काम कर देते हैं वो। लेकिन उसमें पैरेंटल सपोर्ट से रेगुलर फ़ॉलो-अप से और काउंसलिंग से बहुत उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आया है और काफ़ी हद तक उनकी जो स्क्रीन टाइम है वो भी कम हुआ है और उनका व्यवहार में भी सुधार आया है और कहीं न कहीं उनके पेरेंट्स हैं वो भी इससे सैटिस्फाइड हैं कि हाँ, हमारा बच्चा पहले की तुलना में सुधरा है। जिस तरह से बच्चे सुधरे हैं, अब ये ऑनलाइन गेम और गैम्बलिंग को लेकर जो फँस रहा है, इसको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। इसको लेके क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि ये नौनिहालों के बचपन का सवाल है। बिल्कुल इन पे दो ये हमारी फ़ील्ड से बाहर की बात होगी, लेकिन इनके भी ऑनलाइन गेमिंग खेलने पे या इनको प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी होना चाहिए या थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि इतनी आसानी से बच्चों को मिल पा रहे हैं, तुरंत डाउनलोड किया और वहीं से खेलना स्टार्ट कर दिया। तो इस पे कहीं न कहीं एक चेक पॉइंट होना चाहिए जिससे कि ये इतनी आसानी से सुलभता से ना मिल पाएँ। तो अगर ऐसा हो पाता है तो डेफ़िनेटली बच्चों के व्यवहार में और ये सभी चीज़ें जो हम लोग और आप लोग देखते हैं, उनमें सुधार आएगा। ये सुधार आएगा। ऐसे ऑनलाइन गेम में ऐसे क्या कुछ बनाया जाता है जिससे कि बच्चे पे वो इतना असर कर जाता है कि वो अपने परिवार से दूर हो जाता है? क्या कारण है? ऑनलाइन गेमिंग को थोड़ा-सा इतना क्रूर बनाया ही जाता है उनमें हैं? हाँ, ऐसा बनाया ही जाता है जैसे ये देखने में आया है कि सपोज़ उसमें फायरिंग है, अब ऐसे वेपन्स यूज़ करना है जिससे कि गला काटना बड़ा आसानी से दिखाया जा रहा है।
और अब बच्चा रोज़ाना इन चीज़ों को देखेगा तो डेफ़िनेटली इन चीज़ों का प्रभाव तो पड़ेगा उसके मानसिक विकास पे, उसके सोचने के तरीके पे। एंड जितने भी सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, इनके वीडियो बना के डाले जा रहे हैं अब लाइक्स लेने के लिए और ये सब से, तो उनसे भी कहीं न कहीं वो सोचता है कि हाँ, मैं भी मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा करूँगा तो डेफ़िनेटली हर बच्चा, हर माता-पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा है वो 10 बच्चों में अव्वल दिखे। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, हर कोई यही चाहता है कि हम अव्वल लाएँ। लेकिन उसके लिए ये सस्ते तरीके अपनाना ये सही तरीका नहीं है। तो कहीं न कहीं इन पे चेक पॉइंट होना चाहिए जिससे कि बच्चों के ये आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएँ और बच्चे इससे थोड़ा दूर रह पाएँ। उसमें पैरेंटल सपोर्ट भी और उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और जैसा कि हम लोग 20 या 30 साल डाउन द लाइन बच्चों की जो परवरिश करते थे वही तरीके अपनाएं। जैसे आउटसाइड गेम हैं जो पहले भी खेलते थे हम लोग भी, अभी भी क्रिकेट वगैरह बाहर खेल ही सकते हैं बच्चे। तो उसमें ये है कि स्क्रीन टाइम की बजाय बच्चे इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हम लोग इन चीज़ों को शायद कम फेस करें और आने वाले भविष्य में रोक पाएँ ये सब होना। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ऑनलाइन गेम और गैम्बलिंग में फंसकर बच्चे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हीं को रोकने के लिए कई तरह की सुविधाएं भी है जिसको लेकर फिजिकल गेम खेलकर उनको भी बचाया जा सकता है। साथ ही उनके ऊपर परिवार को ध्यान रखना होगा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम नहीं बढ़े। जिस तरह से आजकल के जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है मोबाइल पर, क्योंकि जब जो छोटा बच्चा होता है तो वो जब रोता है तो उसके माँ बाप उसको मोबाइल दे देते हैं और उसके बाद वो मोबाइल से धीरे धीरे स्क्रीन टाइम बढ़ता जाता है और वो अकेलेपन का शिकार होता जाता है। उस दौरान बच्चे में कई तरह के परिवर्तन आते हैं और वो आक्रामक को चिड़चिड़ापन आ जाता है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।